प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया। आमंत्रण या निमंत्रण क्या कहते हैं, हिंदी का थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूज कर जाती हूँ। अब मुझे यहाँ निमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये कम्युनिटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। मेरा जो परवरिश हुई है बड़े राज परिवार में हुई थी। मेरे फादर बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे थे। तो मैं जैसलमेर में स्पेशली जब मेरी आंखें खुली उसके बाद से मैं पैलेस में थी। मैं वहाँ जब राजकुमारियाँ घोड़े पे वहाँ घूमने जाती थी तो मैं भी पैलेस में थी। मैं कहती मैं भी इसी घोड़े पे घूमूंगी। मुझे कहते थे कि राजकुमारी का घोड़ा है, इस पे आप नहीं घूम सकते। उस समय मैंने अपने पिताजी से जब जीत की, आई वाज इन क्लास 6, तो उन्होंने मुझे स्पेशली घोड़ा चलाने के लिए सीखने के लिए गांव में भेजा। वहां से मैंने घोड़ राइडिंग सीखी थी। वो मैं आज की कंडीशन में देखते हुए मैं इतनी लाचार हूँ। जब मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम भी हॉर्स राइडिंग सीखेंगे, मैं कहती हूँ कि इसका यूज नहीं है बेटा, क्या करोगे सीख करके, क्योंकि वो समय की डिमांड थी। मैंने मेरा मोस्टली टाइम जो है मिजोरम में निकला, ईस्टर्न इंडिया में निकला। वहाँ भी मैं टीचर रही हूँ। उसके बाद मैं बैंक में आ गई हूँ और अच्छी मतलब एक टर्निंग पॉइंट्स ऐसे आते रहे कि यहाँ आते आते मैं बैंक में अपने घर में ट्रांसफर लेके आई, किसी के चैलेंज करने से कि आपने इंडिया देखा तो अपना घर नहीं देखा। जब मैं यहाँ आई और आने के बाद मैं फिर भी अपने इस तरीके से जीवन यापन कर रही थी। यहाँ जब मुझे मोदी नगर में पोस्टिंग दी गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी गाड़ी ले जाइए मुझे गाजियाबाद से। मैंने कहा नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। मुझे इच्छा थी, मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहां से मैं बैठ के बस में आई और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे पास में बहुत से मतलब सामने मेरे कुछ जेंटलमैन या क्या कह सकते हैं कि कुछ महानुभाव मेरे सामने खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अकाउंट खोलना है। मैंने कहा अकाउंट खोलना है, तो जब देखा उसमें अम्बेडकर जन चेतना संस्थान लिखा है तो मेरा मन अंदर से हिलने लगा कि ये फोटो तो मेरे फादर से मिलती जुलती है और पापा भी ये फोटो लगाते थे। तो ये तो वही है जो मेरे पिताजी जिनको अपने कमरे में सजा के रखते थे, ये बाबा साहब हैं। मैंने कहा ये आज ही खुलेगा अकाउंट और अभी खुलेगा। 2006 का रजिस्टर है जो ये जन चेतना संस्थान, लेकिन ये 2015 में शायद ना रजिस्टर हुआ था। 15 में रजिस्टर हुआ। अच्छा, जब मैंने अकाउंट खोला तो उस अकाउंट को खोलते समय यहाँ की जो हमारी सहगल थी चीफ मैनेजर, उन्होंने इसके जो है खोलने से मना कर दिया कि ये अकाउंट यहाँ नहीं खुलेगा। इसके साथ में एक भूटानी करके था, मेरे पास में आज भी उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ। भूटानी ट्रस्ट करके था, उन्होंने जो है यहाँ चिट फंड मेरठ में रजिस्टर ना करा के यहाँ से रजिस्टर करा लिया। ये क्या आपके मोदी नगर में सब रजिस्ट्रार के यहाँ से। मैंने कहा ये रजिस्टर ये अकाउंट नहीं खुलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये खुलेगा, क्योंकि उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे। मैं फ्रीली बता रही हूँ, मैंने देखा था। और मैंने कहा इस नाम से इतनी नफरत है तो उस आदमी से कितनी नफरत होगी, उसके फॉलोवर से कितनी नफरत होती होगी। ये सोच रही मैंने उठाया। उन्होंने दोनों फॉर्म फेंक दिए। मैंने अपना एक फॉर्म उठाया, उसको मैंने कहा ठीक है मैं इसको खोलूंगी, मेरे साइन इस पे हैं। लेकिन मैंने वो फॉर्म नहीं उठाया। मैं वो था भूटानी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स के कुछ प्रूफ मेरे पास में आज भी हैं। और उसके लिए मैंने अपने मतलब सर्विस को रेंडर कर दिया था साइन करके। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में जब मैं यहाँ से अब्दुल्ला पर ट्रांसफर होके गई तो वहां मैंने अपने लोगों की स्थिति देखी कि यहाँ तो एक रुपए के फॉर्म के 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए लेते हैं। जब वो मुद्रा लोन की कंडीशन आई थी तब मुझे फिर ये याद आया। उस समय मैंने कहा था कि आप मुझे परमानेंट मेंबर बनाइएगा इस जन चेतना संस्थान का। तब से मेरा है ये यहाँ से लगा बना हुआ है। आज मुझे जो है लुसियाना से अलॉट हुआ है, लुसियाना यूएसए से डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही थी दिल्ली से। मैंने कहा नहीं, मैं उससे नहीं लूंगी, मैं यहाँ अपने मोदी नगर में जाऊंगी जो मेरा अपना है, जिसको मैंने कहा अमेरिका से मेरी डिग्री मेरे किसी काम नहीं आएगी। खाली अपने नाम के साथ में डॉक्टर लगा दूंगी, इसका मेरा कोई यूज नहीं है, ये किसी यंगर को दीजिए। और मुझे यहाँ आना था इसी प्लेटफॉर्म पे जिससे मेरा हार्टली अटैचमेंट था। मैं आई और मैंने बहुत कुछ यहाँ देखा। मैंने कहा प्रोग्रेस अगर करेगा तो हमारे समाज में बहुत कुछ हम कर सकते हैं इस चीज को। मैंने इसी से इंस्पायर होकर के अपने गांव में मैंने देखा जब बच्चे 5वीं से 8वीं क्लास के बच्चे एडमिशन नहीं लेते नेक्स्ट क्लास में, जब एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी स्थिति जब मैंने जानी, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और पैसा नहीं है तो उनके पास परसेंटेज भी नहीं है। उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है हमारे गांव में बच्चों का, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने एक ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट में स्थापना करने के बाद में मैंने उसका एक सर्टिफिकेट बनवाया। ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के बेस पे मैं जो स्पेशली मुझे 2 महीने लगे इसे ड्राफ्टिंग करने में, 2 एक मुझे सर्दी से लगी हुई थी। इसको बनवाया। मैंने कहा जो भी 8 क्लास का बच्चा होगा और जो भी 5 क्लास का बच्चा होगा तो 5वीं क्लास के बच्चे को 5,000 और 8वीं क्लास के बच्चे को 8,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगी। कुछ नहीं है, उससे मेरे समाज के बच्चे इंस्पायर होकर कम से कम वो आगे तो बढ़ेंगे। अगर उनके पास फीस नहीं होगी तो फीस देने के लिए उनके पास में 8,000 रुपये में वो 9th में एडमिशन ले सकते हैं। बस मेरा इतना ही मोटिव था। और आगे तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ। बाकी ये जो बैंक बना रहे हैं तो इसके लिए मेरा दीदी ख्वाहिश थी। आज से भी 2020 में मेरा हुआ था कि हमारा अपना बैंक हो। मैं पढ़ चुकी थी,
अमेरिका में ऐश्वर्या ने भी अपना बैंक खड़ा किया था नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बाद में। जब वो अपना बैंक बना सकते तो हम अपना क्यों नहीं बना सकते? तो मैंने हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे निधि बैंक के लिए बहुत ऑफर आए। मैंने कहा मैं निधि बैंक खोल के अपना प्रॉपर छोटा सा बैंक नहीं खोलूंगी, मुझे एकदम बड़े प्लेटफॉर्म पे चाहिए। तब लॉर्ड बुद्धा मोफेडा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जो है, जब उन्होंने कहा कैसे खुलेगा, तो हमने कहा कि भाई आप इसमें जो है एनबीएफसी बनाइए और 500 करोड़ के टर्नओवर का मेथड मैं बताऊंगी। जब 500 करोड़ का टर्नओवर का है तो हम इसको आगे ले जाएंगे। उसी कंडीशन में लेकर के हमने इसकी शुरुआत की। अभी तक हमारे पास में मात्र 3 करोड़ रुपए है। जिस दिन 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे हम अपने बैंक की स्थापना कर देंगे। उसके लिए प्रयास रहता है। बहुत लोग हैं हमें 10-10 करोड़ देने को तैयार है, लेकिन अगर किसी ने 10 करोड़ दिया और हमने ले लिया तो उसके बाद में सारे जो बेनिफिट्स है, सारी फैसिलिटीज सब 1% के हाथ में चली जाएगी, जैसे आज पार्लियामेंट में जर्नलिस्ट कर रहे हैं। और हम अपने यहाँ के भारतीय मूल नागरिक हैं, जो हम कहते हैं ना कि हम बहुत पिछड़े हुए गरीब हैं, मूल हमारी प्रॉपर्टी, हमारी घर, हमारा धन, हमारा, इस पर दूसरों ने धोखे से आके राज कर लिया और कह दिया कि जी हम तो आपके फेवर में काम करेंगे, तो उन्होंने जो है हमारा सर्वस्व लूट लिया। उस कहानी को मैंने इसमें लिखा है, फेमस बन के देहांत में, कि किस तरीके से हम लोगों पे जो है इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया है, हमें मूर्ख बना के, क्योंकि सीधे और प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे, हम सृष्टि को मानने वाले लोग थे। इसी चीज को लेकर के मैंने जब बुक लिखी तो उसमें मैंने जो 30 साल के जो एक्सपीरियंस थे, और मेरा 1 साल मेरे बेटे के देहांत के बाद में मुझे बड़ा मुश्किल भरा लगा था कि मैं कैसे निकालूंगी, मैंने लिख करके किताब में सारा कर दिया, जिसमें एक पे एक स्टोरी पे फिल्म भी बन चुकी है, अभी रिलीज होना बाकी है। थैंक यू, इतना ही कहूँगी। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और ये मुझे इससे क्या किया कि आपने सम्मानित किया। मैं हमारे साथ में कमिश्नर साहब हैं जीएसटी से, अतर सिंह जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं जयसिंह पीएन जी हैं जिन्होंने इस संस्था में मुझे जोड़ा, उनका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारे भाइयाँ हैं, राजकुमारी जी हैं, और एक हमारी रिक्वेस्ट है, आज सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, वो भी आए हैं, नरेंद्र भाई, और बाकी तो मैं नहीं जानती हूँ ज्यादातर तो, देव जी को जानती हूँ। हाँ, और पूरी संस्था को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों को देखने का मौका मिला और आपने मुझे इंटरेक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। पूरी कहानी तो बता दी, पर थोड़ी सी बातें रह गई जो मैं पूरी करूंगा। जो स्टेट बैंक में जब ये खाता खुल रहा था 2012 में, ये रजिस्टर्ड हुई हमारी संस्था, तो 2012 में डॉक्यूमेंट लेके मैं बैंक में गया। हमसे गलती हो गई कि स्टेट बैंक में खाता खोलेगा ये लिख दिया गया, हमने गलती हो गई हमसे। तो स्टेट बैंक में गया, वहां में तो जो मैनेजर मिला बैठा हुआ, वो कह रहा भाई ये कागज पूरा करके ले आओ तो खुल जाएगा। उसे पूरा करते करते 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद में फिर उसे पूरा करके गया तो एक कमी और निकाल दी, भाई इसे और पूरा कर लो तो खुल जाएगा। यानी कुल मिलाकर 2012 से 2015 आ गया, खाता नहीं खुला। तो जो कागज पूरे बताए गए थे, जब मैं पूरे कागज करके ले गया, तो वो मैनेजर, जब भी जाऊँ मैनेजर हर बार बदल जाए, मैनेजर हर बार बदल जाए। तो जब मैं आखिरी बार गया तो मैडम बैठी थी, हमें पता नहीं, तो मुझे पता नहीं, डर तो रहा था, मगर जैसे पहली घटना हुई आपकी आज भी ऐसी होगी, खाता खुलेगा ही। तो मैंने मैडम से कहा, मतलब मैडम जी ये कागज पूरे करके ले आओ, और आप जो है देख लो, कुछ और कमी हो तो और बता दो। मैडम ने बड़ा ध्यान से, कहने लगा इसका मेंबर बनाओगे मुझे। मेरे है दिल अंदर है कितना खुश हुआ, ये मैं जो है उसका वर्णन नहीं कर सकता कि कोई अम्बेडकरवादी अपने समाज में महिलाएं बैठी हैं इसलिए ये बात कर रही है, मैं समझ गया। मतलब मैडम ये संस्था आपकी ही है और आप इसके मेंबर नहीं मालिक समझ गया। तो ये खाता खुला, एक झंझट और बीच में हुआ, उस समय कोई नॉमिनी चेंज होने थे तो उसमें परेशानी पैदा कर दी वहाँ के लोगों ने। फिर मैडम गई कागज लेकर, वो पूरी कराई। आज भी वो बैंक जो है बार बार वो परेशान करता है। आखिर में हमने जो है संशोधन किया अपने बाइलाज में कि इसमें हम किसी भी बैंक में खाता खोल सकते हैं। तो जिस दिन अब कोई बड़ी समस्या आएगी तो देखी जाएगी, मैडम है, हम भी है, और हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं। तो जब तक हमारे जान में जान है तो हम ये लड़ेंगे, और जब कोई परेशानी आएगी दूसरे बैंक में खाता खोलेंगे। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, समाज को दिशा देते रहिए, और हम भी आपकी ताकत से जो है हम भी आगे लड़ते रहेंगे। उम्र का मायने नहीं रखती है।
हमें नहीं लगता कि हम 68 के हो गए या 69 के, हमें नहीं लगता है। हमको लगता है कि अभी हम जो है 38 के हैं, 28 के हैं। हमें लड़ेंगे और मरेंगे, लड़ना चाहेंगे और समाज के लिए लड़ते लड़ते मरना भी चाहेंगे। ये हमारी जो है अंतिम इच्छा है। तो साथियों, आज जो है हम सबको समय नहीं दे सकते, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। तो आखिर में हम जो है यहाँ पे 4 पत्रकार हैं, तो चारों पत्रकारों को जो है हम एक एक मोमेंट से सम्मानित करना चाहते हैं। तो विजय जी करिए। बहुजनों की, शूद्रों की या वंचितों की जो आवाज है, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा इस लाइन में